इंटेंसिव क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल वर्ड। इंटेंसिव मीन्स क्या होता है? इंटेंसिव मीन्स क्या होता है? गहन। मीन्स किसी टेक्स्ट को आप क्या करना है? होल टेक्स्ट आपको पढ़ना है और फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और उससे जो स्पेसिफिक जो मुख्य पॉइंट है वो क्या करना है? फाइंड करने हैं। अटेंशन टू ग्रामेटिकल फॉर्म, और उसके ग्रामेटिकल जितने ग्रामेटिकल फॉर्म दिए गए हैं उसको भी क्या करना है? उसमें भी आपको अटेंशन देनी है। एंड नेक्स्ट, ये कैसे जाएगी मैडम? कर्सर ले आई स्कैनिंग हो गया ना, इंटेंसिव हो गया। नीचे वाला है, हाँ यही है। आया एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। जो एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है? जब कोई टेक्स्ट हम क्या करते हैं? एंजॉय के लिए पढ़ते हैं। एंजॉय के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका एक उदाहरण हम लोग के टेक्स्ट में क्या हो सकता है? जैसे सप्लीमेंट्री, है ना। तो हम लोग क्या उसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा की पॉइंट ये सब उठाना नहीं होता है। एक जनरल हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल वर्ड बाय वर्ड हमें उसका मीनिंग नहीं जानना रहता है। एंड थर्ड, यू रीड इट फॉर प्लेजर, और आनंद के लिए आप पढ़ते हैं। जैसे ये सारे लेसन जो सप्लीमेंट्री में हम लोग क्या है पढ़ते हैं तो मजा ही आता है ना उसमें। सारी रीडिंग इंटरेस्टिंग जो है, उसमें जो कहानी है इंटरेस्टिंग है। रीडिंग स्ट्रेटजीज, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहला है प्रिडिक्ट, एंड सेकंड विजुअलाइज, एंड थर्ड क्वेश्चंस, एंड फोर्थ कनेक्ट, फिफ्थ आइडेंटिफाई, एंड लास्ट एवेल्युएट। अब इसको एक एक सबको प्रिडिक्ट क्या है? जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो डिटरमाइन व्हाट यू थिंक विल हैपन इन द टेक्स्ट, यूज द टाइटल। आपने टाइटल देखा और उससे क्या प्रिडिक्ट कर लिया कि इसमें ये हैपन हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिडिक्ट मींस क्या होता है? पूर्वानुमान, है ना। ये टाइटल देख के आपने प्रिडिक्ट कर लिया। जैसे एक सप्लीमेंट्री में कहानी है लॉस्ट चाइल्ड, तो क्या है ये दिमाग गया ना, कोई कुंभ के मेले में हो गया होगा बच्चा, है ना, तो वही निकला लास्ट में। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ टाइटल देखे कि इसमें ये हो सकता है। विजुअलाइज, क्रिएट मेंटल इमेज फॉर द कैरेक्टर एंड इवेंट इन द टेक्स्ट। एक मेंटल इमेज बना सकते हैं कि इसमें कैरेक्टर जो है वो किससे कोरिलेट कर रहे हैं, कैसा हो सकता है ये कैरेक्टर। जैसे लॉस्ट चाइल्ड देखा, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी तो एक मन में छवि बनती थी, ये बेचारा सा होगा, बेचारा रोया, गंदा संदा गिरा इतने जगह, एक छवि बन रही थी ना उस बच्चे की मन में। एंड थर्ड है क्वेश्चंस, stop and ask yourself question to see if the text makes sense, read the text if you need more information। क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं तो रुको, पहले स्टॉप करो, अपने मन से पूछो कि जो हम ये सब पढ़ रहे हैं वो क्या समझ में आ रहा है, सब कुछ मतलब उससे कुछ हम अचीव कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको क्या है, अगर नहीं है तो उसको दोबारा पढ़ो और मोर इन्फॉर्मेशन उससे क्या कलेक्ट करो। एंड थर्ड है कनेक्ट, थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो व्हाट अबाउट द टेक्स्ट। उसको जो हम लोग की पहले की नॉलेज है उससे क्या करो, उसको कनेक्ट करो, तो वो चीजें जल्दी समझ। कोई स्टोरी है पढ़ रहे हैं हम, अगर हमने कोई स्टोरी पहले पढ़ी, अगर उसको उससे कनेक्ट कर देंगे तो वो स्टोरी जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। एंड आइडेंटिफाई, determine the author purpose, find the important details, the main idea and the theme of the text। आइडेंटिफाई करो, ये देखो कि ये जो लेसन लिखा है, जो इसका राइटर है, इसका क्या पर्पस है इसको लिखने का, है ना। पर्पस पहले उसका जानो कि क्या है, और फाइंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और उससे क्या करो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालो, मेन आइडिया एंड द थीम ऑफ द टेक्स्ट। एंड लास्ट है इवैल्यूएट, think about the text as a whole and form opinions about you what you read। आप जो आपने पढ़ा है सब कुछ उस टेक्स्ट के बारे में सोचो, एंड ओपिनियंस, और अपनी क्या है राय, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग।
तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट रीड वर्ड बाय वर्ड, एकदम ठीक है। अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना अच्छा होता है। वर्ड बाय वर्ड जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे टू डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये सही ऐसे पढ़ना नहीं है, पूरा क्या है सेंटेंस पढ़ना है ऐसा। ऐसे कि टू डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और जहाँ फुल स्टॉप है वहां आपको क्या रुकना है। सेकंड है रिड्यूस टाइम ऑफ ईच स्टॉप। किसी किसी की आदत होती है बुक पढ़ रहा है, पढ़ता जा रहा, बीच बीच में बहुत बार बार स्टॉप लेता है, उससे क्या होता है टाइम बर्बाद होता है ना। तो आप ऐसे पढ़ो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो एकदम उससे बार बार स्टॉप लेके अगर पढ़ोगे तो क्या होता है इजीली वो समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। एंड डोंट पॉइंट विद द फिंगर, इट ऑलवेज योर माइंड। डोंट पॉइंट, किसी किसी की आदत होती है पढ़ते टाइम उंगली रख के पढ़ता है, लाइन बाय लाइन यूं पढ़ता है कि यहाँ है। इससे ये अगर करने से क्या होता है हमारा माइंड स्लो हो जाता है। जो हम लोग का दिमाग है वो क्या है एकदम फोकस होना चाहिए कि इस लाइन पे थे, इससे माइंड क्या होता है एकदम शार्प होता है। और उंगली से करोगे तो क्या है स्लो जाएगा ना, कि हम यहाँ हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं पर मेरी उंगली तो रखी है यहाँ पे, हम ढूंढ लेंगे। तो ऐसे क्या है दिमाग अगर हम बिल्कुल उस पे रहेगा, उंगली नहीं रखेंगे तो शार्प रहेगा कि मेरी पकड़ रहेगी कि इस पैराग्राफ पे हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को निकाल दीजिए। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द फर्स्ट वोकल फीचर टू बी एनालाइज्ड। स्पीकर मस्ट स्ट्रेस some syllable in word. If they do not do it, the word will be misunderstood or sound strange. सही है, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर उस पर हम सही जगह स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, कुछ राइम नहीं बन रहा है और सिलेबल नहीं तोड़ा जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा हमको समझ नहीं आएगा, मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, जो उसका साउंड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा। मतलब बात तो आपने कह दी पर मजा नहीं आया। जैसे मैडम एंटर करी है रिचा में, ठीक है, अब मैंने इससे कहा मैडम से वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मजा आया नहीं आया ना। कैसे कहना, वाओ मैडम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशन ये सब होने चाहिए। और वही बात आपने कह दी धीमे से, मजा आया नहीं आया। इसी वजह से पॉज और रिदम ये सब कुछ जरूरी होता है। जैसे अब हमने कोई आया उसकी एक्टिविटीज पसंद नहीं आई क्लास में, तो हमने उससे कह दिया शट अप यू आर वेरी स्टूपिड, नहीं धीरे से कहा शट अप यू आर वेरी स्टूपिड, तो उसको गाली सुनने में मजा आया नहीं आया। तो कैसे कहेंगे शट अप यू आर वेरी स्टूपिड, मतलब एक्सप्रेशन भी जरूरी है ना चेहरे पे, है ना। तो वही है ये कि स्ट्रेस और ये रिदम है और ये इंटोनेशन है। इंटोनेशन क्या होता है कोई बताएगा, व्हाट इज इंटोनेशन? उतार चढ़ाव से पढ़ना, उतार चढ़ाव, हाँ बिल्कुल सही बात, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव। And next, in other words, stress refer to the amount of volume that the speaker give us particular sound, syllable or word while saying it. और in the other word, stress क्या है? जब एक हम particular word पे कितना हम दे रहे हैं, stress दे रहे हैं, ठीक है, वो है क्या है, वो stress है। Correct use of stress is essential of achieving proper pronunciation. अगर हम किसी वर्ड पे प्रॉपर स्ट्रेस नहीं देंगे तो क्या हो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या सही निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, गलत निकलेगा। एंड व्हाट इज रिदम? रिदम क्या है? रिदम इज मेड बाय द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस और बीट्स इन सेंटेंस। एंड नेक्स्ट इन इंग्लिश syllable कैन बी reduced by rhythm. व्हाट इज इंटोनेशन? आ गया इंटोनेशन। तो इंटोनेशन को समझने के लिए, इंटोनेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलोडी ऑफ द लैंग्वेज। मुख्य पॉइंट आ गया कि इंटोनेशन किस लिए जरूरी है, किसी बात में क्या आता है, मेलोडी, लय आती है ना। एंड नेक्स्ट है स्पीकर फ्रीक्वेंटली डिपेंड मोर ऑन द इंटोनेशन पैटर्न्स टू कन्वे देयर मीनिंग देन ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ the individual vowels and consonants. vowels और consonant की अपेक्षा जो स्पीकर है वो किस पे ज्यादा ध्यान देता है,
इंटोनेशन पे ज्यादा ध्यान देता है, इंटोनेशन पैटर्न को ज्यादा फॉलो करता है। एक्सेंट, व्हाट इज एक्सेंट, कोई बताएगा? एनीबडी कैन टेल एक्सेंट? डिफरेंट साउंड्स। एक्सेंट मींस लहजा, लहजा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का लहजा बड़ा इंटेलिजेंट है पर उसने कोई बात कही हमें अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसका लहजा अच्छा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसने बात कही क्योंकि उसका लहजा बहुत अच्छा है तो हमको क्या है, बात छू जाती है। ये वही एक्सेंट। कोई उठ के एक कैंडिडेट पढ़ गए, लहजा, लहजा ही तो पता कर रहा है। पुष्पा मैडम जी क्या पढ़ना? ये जो शब्द दिए गए हैं, एक्सेंट वाले वर्ड दिए गए हैं, ये कैसे पढ़ने हैं? सब में पहले पे स्ट्रेस देना है। सब जैसे एंग्री लिखा है तो इसमें पहले ऊपर ये क्या है, ए पे स्ट्रेस देना है। जैसे इसको कैसे पढ़ना है, एंग्री, कैसे पढ़ना है, एंग्री, ए पे स्ट्रेस दिया। अब जैसे एनेक्सियस है, हम लोग कैसे पढ़ते थे, एनेक्सियस, कहीं वो दिया हमने नहीं दिया ना स्ट्रेस, तो कैसे स्ट्रेस देना, एनेक्सियस, एनेक्सियस, ए पे दिया ना स्ट्रेस। एंड दूसरा है जैसे ये ले लो ग्रम्बल, तो जी पे स्ट्रेस देना है, ग्रम्बल। स्ट्रेस कैसे देना है, वो निशान लगाए ना ऊपर, तो आप समझ लो कि इस शब्द पे हमको क्या देना है, स्ट्रेस देना है। अब जैसे ये ले लो इसको, हम लोग ऑलरेडी कैसे करते हैं, ऑलरेडी ऐसे तो बोलते हैं, ऑलरेडी। कोई ऐसे बोलता है ऑलरेडी, ऐसे बोलता है, नहीं बोलता ना, तो बोलना कैसे, ऑलरेडी, मतलब ऑल धीमे रेडी, आर पे दिया जोर, ऑलरेडी, है ना। अब जैसे एक होगा टुडे, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, टुडे, ऐसे ही बोलते हैं। वो बोलता है टुडे, ऐसे बोलता है, बोला ऐसे ऑलरेडी हो गया। अब जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड भी नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे कोई बोलता है, अंडरस्टैंड, ऐसे बोलता है, नहीं बोलता है ना। एंड नेक्स्ट है अपॉन, हम लोग नॉर्मल अपॉन, कोई बोलता है अपॉन, दिया किस पे दिया जोर, किस पे दिया, यू पे, यू पे नहीं दिया, पी पे, पी पे दिया, यू पे धीमे हो गया, अपॉन हुआ। एंड नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नॉर्मल, हम लोग ऑस्ट्रिच बोला कैसे, ओ खींच के, ऑस्ट्रिच, कैसे बोला, ऑस्ट्रिच। अब ये सारे लिखे हैं, संजय सर पूरे सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। संजय सर आपने पढ़ा दिया। नहीं, ये तो करना पड़ेगा, एक्टिविटीज है ये। संजय सर को ही क्यों सर, कोई नहीं, मैडम करते हैं, अदर्स पार्टिसिपेंट्स भी हैं। चलो एक मैडम करेंगी। इसमें बस एक कर देते हैं, हाँ एक एक करेंगे। नहीं, पांच कर दी, पांच। एंग्री, building, begin, behave, behave, discuss, discuss, bicycle, continue, alphabet, very good, nightingale, very good, intelligent, intelligent, creative, and next grumble, husband, grumble, जी पे जोर डाला, grumble, grumble, हाँ, husband, नहीं हस्बैंड नहीं, H husband, husband, today, हाँ, today, idea, very good, neglect, neglect, experiment, हाँ, favorite, comfortable, already, understand, comfortable नहीं, comfortable, comfortable, सी पे जोर डाला है, comfortable, हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, Already. comfortable, यही कहते हैं ना हमेशा, Already. comfortable. मैडम नेक्स्ट, तीन चार, चलो पढ़ो, ostrich, panther, peasant, अरे तो हम पढ़े ही नहीं हैं, pigeon, हम पढ़े ही नहीं हैं, हम पढ़े ही नहीं हैं। कोई नहीं। develop myself, मतलब जो बोल रहे हैं केवल वही इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप ये समझिए, आप पढ़े ही नहीं हैं। जरूरी नहीं है, बच्चे इसलिए तो अपने को चिढ़ाते हैं कि चिढ़ाते हैं, सही बात, सही सही बात। चिढ़ाते हैं। हम लोग अपने बच्चे जो है पुराना एक्सेंट सीखे हुए ना बचपन वाला, हाँ, नहीं रहा मैडम, यही कौन कहता है, हम लोग बोलते हैं कभी, हम इसी को accent हम ऐसे कहते बोलते हैं, हैं। टुडे, ध्वनि। टुडे कहाँ पे हमें अभी कहाँ पर स्ट्रेस देना है, अभी अपने कहाँ पोएम लेना? बोलते हैं ना, पोएम में हाँ, बोलते हैं, हाँ। पर इसका न्यू
को जो प्रोनाउंसिएशन क्या है पोम हाँ, That's home. home. अब ऐसे बाउल बोलते हैं Ball. बॉल जैसे मुझे वहाँ बताया गया था जियो गो नहीं बोला मोस्टली जियो। सब हम लोग गलत बोलते हैं मोस्टली। ये चीजें बहुत आ रही है प्रोनाउंसिएशन और ये कहते हैं ये अब है एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। अभी ये स्पीच में आ गया। अब जैसे कोई स्पीच पढ़ रहे हैं, अभी तो ये वर्ड बाय वर्ड था, अब क्या है स्पीच में आ गया। अब स्पीच ही अगर हम लोगों ने अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं किया तो बच्चा क्या कहेगा? इंग्लिश मीडियम का है, आप पढ़ के सुना दो तो ये कहेगा ये क्या है ना, कहेगा ना। हम लोग के ठीक है इंग्लिश मीडियम बच्चे जैसा आपने पढ़ा दिया बात सही है। अरे जैसे टॉमी लिखा है, हम लोग सीधे पढ़ते चले थे टॉमी लुक्ड एट हर विद आईज, है ना, है ना। अब पढ़ना क्या है? टॉमी टी पे जोड़ देना, टॉमी लुक्ड एट हर। अब आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना मैंने बता दिया। आगे आरती मैडम कल आपने पढ़ा था। ऋषा मैडम very superior eyes. सुपीरियर आईज। अब ये जो नीचे छोटा सा लगा है ये पॉज जैसा, तो क्या है इससे क्या मतलब है कि चढ़ेगा। सुपीरियर आईज नहीं पढ़ेंगे, सुपीरियर आईज मींस क्या है? ये क्या है? फॉलिंग नहीं, ये है राइजिंग ऑफ टोन। क्या है? राइजिंग। इससे जब यहाँ से ये टोन क्या करेगी? राइज करेगी। यू अब ये इधर है तो इधर से क्या करेगी? ये फॉल करेगी और नीचे वाला ये falling। राइज करेगी। वाला rising। हम लोग उसका उल्टा समझते हैं, नीचे वाला राइजिंग है, ऊपर वाला हम लोग क्या ऐसे पढ़ते हैं आईज, पर करना क्या? आईज। ये क्या है? फॉल होगा, सॉरी राइज होगा। Rise होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैडम कौन पढ़ रहा था? हाँ He was a round-like man with a red face and a whole box. रेड फेस, रेड फेस, या इस तरह रेड फेस एंड होल बॉक्स। अ टूल, टूल पे ज्यादा नहीं है ना, राइज राइज करता है विद, हाँ गर्ल्स एंड बॉयज। डाइस फॉलिंग पे रहेगा वो राइजिंग। एंड नेक्स्ट Elephants enjoy Enjoy. being by एलिफेंट एंजॉय, एंजॉय जे पे जोड़ देना है, एंजॉय। हाँ Being gathered. अब स्टम्बल लिखा है तो स्टम्बल नॉर्मल लिखा है, स्टम्बल इसको क्या करना है? Scrabble. चढ़ाना है। क्या करना है? स्टम्बल। स्टम्बल मींस लगता लगे कि हाँ ये चढ़ रहा है। Scrub. हाँ। Scrub. इसके बाद प्रांजल, Control. नोज इन द Very Detective. टी पे जोड़ देना है, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव टी पे पर्टिकुलर जोड़ देना है इस वर्ड को। मूव अगेन 5 days later my mail arrived। मतलब क्या है? गिरेगा, arrive। बहुत सुधार करना पड़ेगा मैडम। पहले वही और वैसे ही पढ़ाया जाता था। अब ये पोएट्री का ही लीजिए, वो प्रोज का था, ये पोएट्री का आ गया। जैसे फायर एंड आइस, नॉर्मली हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, है ना, राइम में ऐसे तो पढ़ते हैं। कोई ऐसे पढ़ता है सम से चढ़ाया नीचे से ऊपर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इन फायर ऊपर चढ़ा, नीचे से ऊपर भागा फायर। सम से फिर भगाया ऊपर, सम से इन आइज नीचे जाना, सम से इन आइज। फ्रॉम व्हाट आई हैव tasted of desire, tasted of desire, I hold with those who favor fire. Hi. But if it had perished twice, I think I know enough of hate to say that for distraction, it also great, and word suffice, word गिरता हुआ suffice। Are you getting my point? Yes. Yes, ma'am.
वेरी इंटरेस्टिंग। रिदम, अब रिदम क्या है? रिदम देखो ये है, वर्ड लिखा है एंड, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म है AEND, और वीक फॉर्म उल्टी ई लगती है एंड, और एंड को डिब्बे में बंद कर दिया, ये मुझे भी नहीं आता क्योंकि मैडम ने ये मुझे नहीं मैडम ये बताया। है ना कि इसके साइलेंट है, जो बीच वाला है इसी को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एंड पढ़ते हैं, एंड नहीं पढ़ेंगे, एंड एम नहीं पढ़ेंगे, एम बीच वाला पढ़ा जाएगा। अच्छा ये रिदम मुझे नहीं आता, पर कोई पढ़ा ये सकता बीच है? वाला आएगा, एम एंड को एम है ना, एम को एम, एम आर को आ वार, अपने पास करके वो बाद में ओज। नहीं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो मैं समझ में आया, मुझे वीक फॉर्म नहीं समझ में आया। ये प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन कोई समझा पाए स्ट्रॉन्ग फॉर्म वीक फॉर्म, क्योंकि बोला गया था अगर उनमें आप में से कोई अगर ये अच्छे से समझा पाए तो आप उसको कोई लेक्चरर होता तो वो अच्छे से हम लोगों को समझा सकता था। मैडम मैडम लेक्चरर है? नहीं नहीं, सब एलटी है। गलती की तो बेटी को लिया है बेटी बुलानी यही बताएगा कि इसको कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करना है। ये हमने फोनेटिक्स में पढ़े थे वहाँ। आगे इंटोनेशन। आरती मैडम, आरती मैडम का गला खराब है। उनको ना डिस्टर्ब करिए। इंटोनेशन, अब इसका क्या है इंटोनेशन, अभी मैडम ने बताया था क्या है? Falling और rising अब देखो टाइप ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन के प्रकार, एक तो हो गई फॉलिंग टोन, ठीक है, Rising tone, दूसरा हो गया falling, राइजिंग, एंड नेक्स्ट हो गया फॉलिंग राइजिंग टोन, एंड फोर्थ हो गया राइजिंग फॉलिंग टोन। अब इसके साइन बता दिए हैं, ये ऐसा, उसका ये, एंड फॉलिंग टोन में कौन कैसे सेंटेंस आएंगे जिसमें हम लोग की टोन क्या होगी, फाल होगी, मतलब sentence complete एक तो होता होगा तो complete, tone fall होगी। जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, पूरा कंप्लीट, Last जैसे में tone संजय एंड सरोज बोथ आर गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो गया, फॉलिंग, बोथ आर गोइंग टू स्कूल, फॉल हुआ स्कूल, स्कूल पे आके फॉल होगा। हाँ स्कूल पे आगे फॉल हो गया। अब जैसे अगला है WH क्वेश्चन, जब हम किसी से WH क्वेश्चन पूछेंगे तब क्या उसे, जैसे हु आर यू, फॉल हुआ, हु आर यू, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हुआ फॉल। एंड नेक्स्ट है कमांड, कम हियर हुआ, फॉल हुआ। एंड एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल पे आया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, नीचे हुआ। एंड राइजिंग टोन आपकी कब होगी, इनकम्प्लीट वर्ड, फिर से इन सबको ले लेते हैं। संजय एंड सरोज बोथ आर गोइंग, कहाँ गोइंग, फाल कर, सॉरी क्या कर रहा है, Rising होगा, जब राइजिंग हो रहा है, incomplete both are होता है तो going, rising। अधूरा है ना सेंटेंस, कहाँ जा रहे हैं, तो बोथ आर गोइंग टू स्कूल। अब जब पूरा कंप्लीट हो गया तो आ गया स्कूल पे, है ना। फिर इसके बाद यस नो क्वेश्चन जब होता है तब होता है यस नो क्वेश्चन, जैसे यस आर यू ओके विद माय हाँ। नेचर, हाँ आर यू ओके विद माय नेचर, ठीक है। इसमें होता है क्या है, कौन सी टोन रहेगी इसमें, राइजिंग टोन। एंड नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, हम प्लीज जब रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हाँ प्लीज गिव मी रिस्पेक्ट। इसके बाद आ गया फॉलिंग राइजिंग टोन, मतलब पहले क्या होगा, फॉल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। फॉल राइज इसका है व्हेन द स्पीकर कीप्स सम रिजर्वेशन। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति ने एक वाक्य कहना है पर उसने अपना वाक्य आधा कह दिया और आधा वो नहीं बताना चाह रहा है आपको, मतलब उसने बीच में ही वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है। इसका उदाहरण जैसे ये है, कृष्णा द डिनर वाज गुड थैंक अ लॉट, ये नॉर्मल हो गया। अब दूसरे ने, शोभना ने क्या किया, द डिनर वाज गुड बट मतलब कुछ कहना चाह रहा बट उसने कहा नहीं, बट मतलब वो डिनर खराब भी हो सकता है, उसको नहीं पसंद आया, बट वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, हाँ रिजर्व रख लिया, तो वहां पर क्या होगा, क्या हो गया, फॉलिंग राइजिंग, हाँ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद फिर से आ गया पीछे, अब ये आ गया राइजिंग फॉलिंग टोन, यूज्ड फॉर क्या है, एक्सप्रेशन सरकाज़म मीन्स होता है किसी पे कमेंट्स करना, है ना, किसी पे कमेंट्स करना। अब जैसे उसमें क्या होगा, पहले राइज होगा फिर फॉल, इसका कोई उदाहरण बता सकता है, पहले राइज होगा
अब किसी में आपने कमेंट्स किया, जैसे ये ले लो कि रियली, पहले बोला रियली, तो रियली में क्या हुआ? राइजिंग। रियली आर यू इंटेलिजेंट? तो ये किसी में कमेंट्स किया, मतलब आप उसी के मुंह पे कह रहे हैं कि वाकई आप इंटेलिजेंट हैं, ये कमेंट्स हुआ ना। तो क्या बोला? रियली राइज हुआ है ना, आर यू इंटेलिजेंट। फिर क्या हुआ? फॉलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो कर दिया करो प्लीज। यस 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 यस। तो इतना समझ में आया ये? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो ही गया पूरा। इसके बाद ये आ गया इंग्लिश वर्ड, एक्सेंट। इंग्लिश वर्ड में एक्सेंट। अच्छा देखो, कोई वर्ड होता है, प्लीज साइलेंस, कोई वर्ड होता है उसको क्या है, इसका सिलेबल ब्रेक होता है। ये पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि एक वर्ड का कितने में सिलेबल ब्रेक हुआ। तो जैसे ये है एडजेक्टिव, तो अभी कितने में टूटा है? एडजेक्टिव कितने में टूटा? 3 में। ये पीसीएस में बहुत आते हैं। एक आपको दे दिया एक वर्ड और पूछा ये इसमें कितने सिलेबल होंगे, तो ये कितने में टूटा? एडजेक्टिव। एंड दूसरा है जैसे एलाई ले लो, अब ये एलाई, ये नहीं टूटा। एलाई में कोई टूट आ रही है? एलाई ये एक ही साथ बोलना पड़ेगा, एलाई, है ना। अब जैसे है सस्पिशियस, तो सॉरी ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। तो सिलेबल ब्रेक कितने में हुआ? 3 में। इसका एक सबसे इजी तरीका ये भी है कि ताली बजाओ, ऑस्पिशियस 3 बार ताली बजी मींस 3 सिलेबल है। इससे भी जान सकते हैं, ऑस्पिशियस 3 में हो गया। अब जैसे और बड़ा है कोई, जैसे है ऑथेंटिसिटी, तो कितने में टूटेगा ये? 4 कितने में टूटा? ऑथेंटिसिटी। 4 में टूटा। 5 में टूटा ना। जैसे यूनिवर्सिटी। हाँ, यूनिवर्सिटी। तो ताली अगर आप बजाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उतने बार ताली बजेगी, उससे ज्यादा ताली नहीं बजेगी अगर आप इजी वे में आप इसको जानना चाहते हैं। ऑथेंटिसिटी। आगे बढ़ाए। मैम ये ट्रांसक्रिप्शन ये क्या है, मतलब ये हमें समझ में नहीं आता है। कौन सा? जिसने ट्रांसक्रिप्शन दिया वो ये क्या चीज़ है? ये तो उन मैडम ने भी नहीं बताया था। हम थे नहीं मैम, मेरी तबीयत खराब ये थी तो हम सर जी मिस बार कर बार दिया कह रहे थे हमने मैडम class। से, कहते डीपली पढ़ाओ, बट उन्होंने नहीं बताया। जितना उन्होंने बताया वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। जब उन्हीं ने नहीं बताया तो मुझे नहीं आया। ट्रांसक्रिप्शन मैडम है कि वो फोनेटिक फॉर्म में लिखा है। अच्छा। फोनेटिक फॉर्म में लिखा है वो ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन फोनेटिक फॉर्म समझाने तो चाहिए थी ना हमें, कैसे बताइए फोनेटिक बहुत डिफिकल्ट है, जो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। कि कोई जो हम इसी के लिए linguist और होगा, भी गए थे सर, लेकिन मेरी जो तबीयत खराब थी linguist होगा, वो बता तो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली यही टॉपिक मैडम ने पढ़ा दिया उस पिछली समय। बार हम लोग गए थे तो बहुत थोड़ा सा लगा। हाँ, वैसे ही मत थोड़ा ये कोई हमें लगता पढ़ा ही नहीं पाता। बहुत डिफिकल्ट होता है, तो शुरुआत का ही आगे कोई पकड़ लेता है। हम लोगों ने बहुत चाहा, सर ने तो बहुत चाहा कि मैडम डीपली डिस्क्राइब करें। यार मैं रास्ते में कह के गई थी कि हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन नहीं बताएंगे, वो जितना बताने नहीं उनको बताएंगे। आना है वही बताएंगे। आप कितना पूछते अब रहिए वो तो इतने चलेगा। विद्वान तो नहीं बता पाए, तो सर हम क्या बता पाएंगे? मैंने अरे आपने बहुत बताया। बताया, आपने बहुत बता दिया। यूट्यूब बताएगा। अच्छा बताएंगे। थैंक यू। अजय